नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूं वो है भिंड के जिला अस्पताल में मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है। मैंने इससे संबंधित कुछ वीडियो भी डाले हैं मेरी सोशल मीडिया पर, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। मैंने जनसुनवाई में 4 नवंबर 2025 को आवेदन दिया था और कुछ कार्रवाई, कुछ विषय, कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई चाहिए थी, कुछ जवाब चाहे थे, जिसके लिए मुझे जनसुनवाई के माध्यम से तारीख 11वां महीना 2025 को 18/11/2025 को जनसुनवाई के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा कुछ जवाब मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड जिला अस्पताल में केवल गर्भवती महिलाओं का किया जाता है। मैंने कुछ बिंदु, कुछ विषय लिखे हुए थे। तो पहला बिंदु यही है, मैंने जिला अस्पताल में 29/9/2025 को अपनी वाइफ को दिखवाया था। उसको स्वास्थ्य खराब था, उस बीमार थी, तो वहाँ डॉक्टर मैडम ने अल्ट्रासाउंड लिखा था। जहाँ अल्ट्रासाउंड जिला अस्पताल में जब हम कराने गए तो वहाँ अल्ट्रासाउंड वाले भैया ने मना कर दिया करने से। सिविल सर्जन जी से भी जब बात की तो उन्होंने भी बोला नियम में नहीं है। उसके बाद जनसुनवाई में आवेदन दिया तो निवेदन किया गया कि श्रीमान जी कृपया प्रार्थी की पत्नी, मेरे द्वारा आवेदन दिया गया कि प्रार्थी की पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाने की कृपा करें, जिससे प्रार्थी की पत्नी की बीमारी के बारे में पता चल सके और जो भी इलाज है वो हो सके। तो उत्तर में दिया गया है, हमको बिंदु क्रमांक 1, 2, 3 का उत्तर दिया गया है कि जिला चिकित्सालय भिंड में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, इस कारण सभी मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक NHM MH 2023-9480 भोपाल दिनांक 5/6/2023 के अनुसार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सीमांक संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे। आउटसोर्स से MD रेडियोलॉजिस्ट को अनुबंध कर सिर्फ गर्भवती महिलाओं का ही सोनोग्राफी जिला चिकित्सालय में किया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश शासन का जो पत्र क्रमांक है NHM तो उसके आधार पर केवल गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड भिंड के जिला अस्पताल में किया जा सकता है। अब जिन भी बच्चों को कोई भी समस्या है, बीमारी है, पुरुषों को कोई भी समस्या, बीमारी है, महिलाओं को कोई भी समस्या, बीमारी है, गर्भवती महिलाओं को छोड़कर, तो उनका अल्ट्रासाउंड अगर लिखा जाता है, उनको गंभीर समस्या है, तो जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। और जब अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा तो फिर इलाज कैसे संभव है, किस प्रकार का इलाज किया जाएगा, ये तो देखने वाला विषय है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा कि बीमारी किस प्रकार की है, समस्या किस प्रकार की है, उसी प्रकार का इलाज दिया जाएगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड किया ही नहीं जा रहा है, तो फिर अब इलाज किस प्रकार होगा ये आप देख ही लीजिए।
अब समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि अल्ट्रासाउंड होगा कहाँ। ये भी एक समस्या है, कहाँ होगा। और जिले का अस्पताल भिंड है। बिंदु क्रमांक 2 है, श्रीमान जी अल्ट्रासाउंड की सुविधा जिन भी मरीजों को ज़रूरत है उन सभी के लिए किया जाए, चाहे बच्चे, महिलाओं, पुरुषों, किसी भी उम्र के हों, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है। उत्तर वही है कि अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर नहीं है और अल्ट्रासाउंड केवल गर्भवती महिलाओं का किया जा सकता है। बिंदु क्रमांक 3, यदि अल्ट्रासाउंड मशीन की कमी है जिले के हॉस्पिटल में तो अल्ट्रासाउंड मशीन को बढ़ाया जाए, अर्थात एक नई मशीन की आवश्यकता की जाए। उत्तर वही है कि मशीन तो है अल्ट्रासाउंड वाली, लेकिन डॉक्टर नहीं है। अरे डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, लेकिन अब वो शासन का ही नियम है कि केवल गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जबकि डॉक्टर की नियुक्ति की जा सकती है लेकिन नहीं की गई है। अब क्या करें, जो भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे हैं जो अल्ट्रासाउंड से संबंधित उनको बीमारी है और अल्ट्रासाउंड में ही समझ में आएगी कि किस प्रकार की गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, लेकिन उनका ना तो अल्ट्रासाउंड किया जाएगा ना इलाज किया जाए, क्योंकि इलाज कैसा, जब कोई जांच नहीं होगी तो इलाज किस प्रकार का। हम जैसे छोटी सी बीमारी से भी ग्रसित होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा खून टेस्ट कराया जाता है या और कोई छोटा सा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कौन सी बीमारी है, उसी प्रकार दवाई दी जाती है। लेकिन यहाँ तो अल्ट्रासाउंड ही नहीं किया जा रहा है, और जब अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है तो फिर इलाज किस प्रकार का किया जाएगा, आप भी समझ लीजिए। क्या कह सकते हैं। मैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक विशेष बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये कुछ विषय हैं जो मैंने जन सुनवाई में दिए थे, जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, जिला अस्पताल भिंड से संबंधित हैं और कई मरीजों से संबंधित हैं, भिंड की जनता से संबंधित हैं। उन कुछ बिंदुओं को भी लिखा था, उन विषयों को भी लिखा था। जैसे चौथा बिंदु है, एम्बुलेंस सुविधा मरीजों एवं मृत व्यक्तियों को दी जाए। कई बार एम्बुलेंस को लेकर कई प्रकार की समस्याओं का सामना मरीजों एवं उनके परिवार द्वारा किया जाता है, जिसका निराकरण किया जाए। ऐसा कई बार देखा गया है कि एम्बुलेंस नहीं दी जाती है लोगों, और एम्बुलेंस के प्रति कई प्रकार की परेशानियां देखी जाती हैं। तो उत्तर में दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन से जिला अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत मृत होने पर निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जिला अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। बिंदु क्रमांक 5 है, डॉक्टर समय पर हॉस्पिटल में बैठें। कई बार डॉक्टर समय पर हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो बिंदु क्रमांक 5 में बोला गया है कि जिला अस्पताल भिंड में उपलब्ध सभी डॉक्टर समय से ओपीडी, आईपीडी एवं ऑपरेशन में उपलब्ध रहते हैं। तो ये भी देख लीजिए, अगर किसी को डॉक्टर समय पर नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं और वहाँ सिविल सर्जन जी से बात कर सकते हैं, वहाँ आरएमओ साहब से बात कर सकते हैं, वहाँ सहायक प्रबंधक साहब से बात कर सकते हैं, नहीं सुनते सीएमएचओ साहब से बात कर सकते हैं, और भी प्रशासनिक अधिकारियों एसडीएम साहब, डीएम साहब को फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है डॉक्टरों की अनुपस्थिति में, स्टाफ की अनुपस्थिति में
डॉक्टरों और स्टाफ की लड़ाई होती है मरीज या मरीज के परिवार से। कई प्रकार के एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। और कई बार मरीजों की मृत्यु हो जाती है, इमरजेंसी मरीजों की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा ना हो बिल्कुल भी। और मरीजों को जल्द से जल्द तत्काल जो भी इलाज है वो मिल सके। और अगर कोई भी प्रशासनिक कोई भी जिला चिकित्सालय के डॉक्टर साहब या स्टाफ नहीं सुन रहा है तो उनके लिए सुविधा ये है कि आप फ़ोन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बिंदु क्रमांक 4 में मैंने बताया था कि 108 एम्बुलेंस निःशुल्क जिला अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत मृत्यु होने पर, मतलब जिला अस्पताल में भर्ती हैं और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उनको एम्बुलेंस सुविधा है। अगर इस स्थिति में भी नहीं दी जा रही है एम्बुलेंस तो आप वहाँ सिविल सर्जन जी से बात कर सकते हैं, RMO साहब से बात कर सकते हैं और सहायक प्रबंधक साहब से बात कर सकते हैं, CMHO साहब से बात कर सकते हैं। जब कोई नहीं सुन रहा है तो SDM साहब को कॉल कर सकते हैं, DM साहब को कॉल कर सकते हैं। बिंदु क्रमांक 6वां है हॉस्पिटल में जो भी उपकरण है वह सही हैं और उनकी समय समय पर जांच होनी चाहिए, खराब उपकरण को बदला जाना चाहिए। तो बिंदु क्रमांक 6 में बताया गया है कि जिला चिकित्सालय के सभी उपकरण AOV कंपनी द्वारा समय सीमा के अंदर सही किया जाता है एवं इसी कंपनी द्वारा इनकी AMC किया जाता है। मतलब जो AOV कंपनी है वो समय सीमा के अंदर सही किया जाता है जो भी उपकरण है जिला अस्पताल में, और इसी कंपनी द्वारा इनकी EMC किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सही है उपकरण जैसा कि बोला गया है। ठीक है। एक ऐसा प्रकरण देखा गया था अभी लाहौर में एक आध महीना पहले कि वहाँ एक बहन जी थी और एक अस्पताल में गई हुई थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो उपकरण थे वो नहीं उपलब्ध हो पाए थे लाहौर के अस्पताल में और वहाँ कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा ना हो जिला अस्पताल में, इसके लिए मैंने ये भी लिखा था। लेकिन ये बोला गया है कि AOV कंपनी द्वारा समय सीमा के अंदर सही किया जाता है जो भी उपकरण है। ठीक है। अगर उपकरण किसी को खराब मिलते हैं तो वो संबंधित जिला अस्पताल के अधिकारियों से बात करें, जिले के प्रशासन से बात करें। बिंदु क्रमांक 7 है भिंड जिले में किडनी के कई मरीज होने के कारण भिंड हॉस्पिटल में एक नई डायलिसिस मशीन की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो मरीजों की डायलिसिस भिंड हॉस्पिटल में नहीं हो पाती है। भिंड में कई किडनी से संबंधित मरीज हैं, कई लोगों को किडनी से संबंधित समस्याएं हैं। तो कई बार देखा जाता है कि ये बड़ा गंभीर समस्या है और गंभीर विषय है कि किडनी पेशेंट मैंने स्वयं देखा है। एक रुचि भदौरिया जी हैं, उनको मैंने देखा है कि उस बच्ची को बहुत समस्या होती है। एक तो वो बच्ची है, उसकी उम्र भी बहुत कम है, तो उस बच्ची को मैंने बहुत देखा है। कई जगह उसके ब्लड निकाले जाते हैं, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको, और कहीं ना कहीं बहुत जटिल समस्या है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो भिंड के जिला अस्पताल में कि किसी मरीज को डायलिसिस की मशीन खराब होने के कारण ग्वालियर भेजा जाए, क्योंकि डायलिसिस 2 दिन में होती है किसी मरीज की, किसी की 3 दिन में होती है, और ग्वालियर तक जाने आने का खर्चा बहुत हो जाता है। कई बार प्राइवेट स्तर पर कराते हैं मरीज तो उनको तो और भी खर्चा देना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि कई मरीज बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो ग्वालियर तक का किराया कैसे दे सकते हैं। बहुत ही जटिल समस्या है ये।
तो ऐसा बिल्कुल ना हो। लेकिन उत्तर में दिया गया है हमको, बिंदु क्रमांक 7 के जवाब में दिया गया है कि जिला चिकित्सालय भिंड में वर्तमान में 6 डायलिसिस मशीन उपलब्ध हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस बी पर 1 मशीन एवं हेपेटाइटिस सी पर 1 मशीन और 4 मशीन सामान्य नेगेटिव मरीजों हेतु चल रही हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय में कोई भी मरीज वेटिंग में नहीं है। तो यदि किसी भी किडनी से संबंधित मरीज को कोई जिला अस्पताल में समस्या है तो वो जरूर सिविल सर्जन जी से बात करे, आरएमओ साहब से बात करे, सहायक प्रबंधक साहब से बात करे, सीएमएचओ साहब से बात करे। नहीं बात सुनी जा रही है तो डीएम साहब से बात करे और अपनी समस्या को बताए। अगर इन जिन बिंदुओं को मैं बोल रहा हूँ, यदि आपकी ये पूरा प्रशासन नहीं सुन रहा है तो मुझे भी अवगत करा सकते हैं। मेरा नंबर फेसबुक पर भी है, मुझसे बात कर सकते हैं। यदि ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिला अस्पताल के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप मुझे भी अवगत करा सकते हैं। मुझसे जो मदद होगी मैं वो जरूर करूँगा। जिन भी अधिकारियों से बात कर सकूँगा तत्काल ही बात करूँगा। एक 8वां बिंदु मैंने लिखा था कि हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर सिविल सर्जन, सीएमएचओ, थाना प्रभारी, एसडीएम, जिलाधीश महोदय, जिला एसपी का नंबर अंकित होना चाहिए, जिससे किसी मरीज के इलाज हॉस्पिटल के डॉक्टर किसी मरीज का इलाज हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स के द्वारा न करने की दिशा में मरीज संबंधित अधिकारी को अवगत करा सके और उसकी जान बच सके। कई बार इलाज के अभाव के कारण तथा डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण मरीजों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि डॉक्टर साहब नहीं सुन रहे हैं, स्टाफ नहीं सुन रहा है, या डॉक्टर साहब है ही नहीं है, स्टाफ है ही नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर साहब और स्टाफ तथा मरीज के परिवार के बीच में विवाद हो गया और यहाँ तक झगड़ा इतना हो जाता है कि पुलिस तक आती है, एफआईआर तक भी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना हो। अगर किसी इमरजेंसी मरीज को अगर नहीं देखा जा रहा है तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड पर सभी के नंबर होने चाहिए। अगर जब जिला चिकित्सालय के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को उसी समय अवगत करा सके और इलाज के अभाव के कारण किसी की मृत्यु ना हो। ऐसा बिल्कुल संभव प्रयास होना चाहिए। तो उसके जवाब में बिंदु क्रमांक 8 में दिया गया है कि जिला चिकित्सालय भिंड में जगह 2 पर सिविल सर्जन, आरएमओ एवं सहायक प्रबंधक के नाम अंकित किए गए हैं। जिला चिकित्सालय में आने मरीज एवं मरीजों के परिजनों को असुविधा होने पर इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। तो ये नंबर दिए गए हैं। मैंने जो भी आवेदन दिया था जन सुनवाई में और उसके माध्यम से मुझे ये जवाब दिए गए हैं, पूरे जवाब दिए गए हैं। अगर किसी को भी असुविधा होती है तो आप जिला चिकित्सालय के संबंधित अधिकारियों से बात कर सकते हैं, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है तो तत्काल मुझसे भी बात कर सकते हैं। मुझसे जो भी संभव प्रयास होगा मैं जरूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको संबंधित अधिकारियों से जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि निराकरण अगर वहीं संभव हो सकता है तो बिल्कुल संभव आप, क्योंकि मरीजों से संबंधित है। अगर जान बच सकती है, तत्काल बेहतर इलाज मिल सकता है, तत्काल बेहतर सुनवाई हो सकती है, तो वहाँ सबसे पहले प्रयास किया जाना चाहिए वहाँ के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से। और जो भी नंबर हैं वो नंबर होने चाहिए आपके पास। और ये जो लेटर है जो मेरे सोशल मीडिया पर भी डला है, फेसबुक पर डला है, इसको आप लोग सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर कभी कोई समस्या आती है तो इस लेटर को आप दिखा सकते हैं, इस जवाब को दिखा सकते हैं और अपनी सुनवाई करा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।